देखिए, सिर्फ मैं नहीं, सारे हिंदुस्तान की लोग शायद राजीव गांधी जी को याद करेंगे, क्योंकि राजीव गांधी जी सिर्फ एक पॉलिटिशियन नहीं है। राजीव गांधी जी इंसानियत की एक मूर्त प्रतीक भी है। ये राजीव गांधी जी, इनकी अगर अतीत दिखा जाए तो जरूर ये महसूस होगी कि आज की तारीख में हम जो सोच रहे हैं और दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, वो सारे राजीव गांधी जी की सोच की उपज है। किसने कहा था कि कंप्यूटर रेवोल्यूशन जरूरी है? राजीव गांधी जी ये कहे थे उस समय कि हम उद्योग की क्रांति को सफल नहीं कर पाए, क्योंकि उस समय हमारे देश ब्रिटिशों की हुकूमत की अधीन थे। लेकिन आज समय आ गए हैं, कंप्यूटर रेवोल्यूशन जल्दी कराओ। और उस दिन राजीव गांधी जी की ये सोच साकार होते हुए आज धीरे धीरे हिंदुस्तान की 90 से 100 करोड़ की ज़्यादा के लोगों के पास आज मोबाइल आ गए। इसका शुरुआत तो किए थे राजीव गांधी, कंप्यूटर रेवोल्यूशन। नया इनकारनेशन भी इनको डिजिटल इंडिया कहे जा सकता है, लेकिन इसकी शुरुआत, इसकी जन्मदाता की नाम राजीव गांधी। उस समय राजीव गांधी को बोफोर्स कमान की चोर कहला गया था। और मैं 3 दिन पहले कारगिल में गए थे हमारे शहीदों की श्रद्धा अर्पण करने के लिए। फौजों की लोग कह रहे हैं, फौज के ऑफिसर कह रहे थे कि उस दिन अगर बोफोर्स नहीं होते तो कारगिल की ऊंची चट्टान से पाकिस्तानी घुसपैठिया पाकिस्तानी के फौज को हटाने में और ज़्यादा दिक्कत होती। हमारे पास बोफोर्स कमान थे, इसमें काफ़ी हमें ताकत मिली थी। राजीव गांधी जी ये कहते हिंदुस्तान के लोगों को कि चलो हम हिंदुस्तान बनाए जहां पावर रहेगी आम जनता के हाथ में, पावर टू द पीपल। राजीव गांधी जी ये नहीं कहते कि पावर टू द पीपल के बदले पावर टू द पार्टी बन जाए। मैं सबको कहूंगा, हिंदुस्तान के लोगों को, कि अगर ये एग्जीबिशन को देखे, चाहे वो सीधे आकर या वीडियो के जरिए, तो उनके पता चलेगा कि राजीव गांधी जी की सोच हिंदुस्तान की तरक्की की सोच। राजीव गांधी सिर्फ एक पॉलिटिशियन नहीं थे जो इलेक्शन जीतने के लिए दिन रात सोचते थे। राजीव गांधी जी एक स्टेट्समैन थे जो हमारे भविष्य पीढ़ी के लिए, हमारा जनरेशन के लिए सोचा करते थे। यही देखा मैं। हमारी देश के साथ ताल्लुकात एक सभ्यता की ताल्लुकात है। हिंदुत्व बल्कि कोई अलग से धर्म हमारे देश में कभी नहीं थे, आज भी नहीं है। हिंदुत्व ये कोई पार्टी का सियासी नारा हो सकता, लेकिन ये देश हिंदू, मुसलमान, सिख, क्रिश्चियन, ईसाई सबका देश है। हमारा देश एक सभ्यता की नाम होते हैं, और ये सभ्यता एक साल नहीं बल्कि 5000 सालों से हमारी इस भूमि में पनपते हैं। कहीं पश्चिम, कहीं उत्तर, कहीं पूर्व, कोई भी चाहे कि हमारे देश से ये सभ्यता को वो भुला दे, मिटा दे, वो दिन में सपना देखते हैं, क्योंकि ये हमारे डीएनए में है, ये हमारा जड़ है। लेकिन कोई पार्टी की सियासी नारा की जो हिंदुत्व है, वो हिंदुत्व उन पार्टी के हिंदुत्व हो सकते हैं, उनका जन्म नागपुर में हो सकते हैं, लेकिन हमारे जो हिंदुस्तान की असलियत, जो हिंदू की बात जो कहे जाते हैं, वो सभ्यता की नाम होता है। वो 5000 साल पुरानी है, उसका जड़ हमारे सभ्यता के साथ
जुड़े हुए हैं, हमारा डीएनए में है। कौन जिम्मेदार ये कौन जिम्मेदार नहीं, ये तफ्तीश होने का बाद पता चलेगा। लेकिन शुरुआती तौर पे हाईकोर्ट की जो नतीजा निकला, ये नतीजे को अगर कोई नाखुश हो सकते, कोई खुश हो सकते, ये अलग बात है। लेकिन ये निर्णय हाईकोर्ट ने लिए हैं, इसमें ना मुझे ना अपने को कोई लेना देना नहीं है। किसी को अगर अच्छा ना लगे, किसी को बुरा लगे नतीजे को, तो वो एपेक्स कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन एक हाईकोर्ट की न्यायाधीश जब ये निर्णय लेते हैं तो जरूर ये चिंता की बात है, क्योंकि चुनाव से बंगाल में मैं नहीं, बहुत सारे स्टेटों में हुए थे, 5 स्टेटों में एक साथ हुए थे। लेकिन पोस्ट पोल की वायलेंस ज़्यादातर चर्चित होता है बंगाल के लिए। ये बंगाल की जो सरकार है उनको देखना चाहिए, सीबीआई हो, एसआईटी हो, छानबीन करे, तफ्तीश करे, ठीक है। हाईकोर्ट की न्यायाधीश ने अगर दिया है तो दिया है, इसमें हमें कुछ टिप्पणी करना शोभा नहीं देगा। इस तरीके की दखल अंदाज मैं नहीं कर सकते।